नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है 19 अप्रैल को प्रथम चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 102 सीटों पर चुनाव हुए हैं, जिसमें ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से खबरें निकल कर आ रही हैं कि इंडिया गठबंधन जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं और सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव इसी प्रथम चरण में ही हुए हैं। और अब जो बाकी बचे 6 चरणों के चुनाव होने वाले हैं उसमें अभी दूसरे चरण के लिए पूरी तैयारियों से धुआंधार चुनाव प्रचार हो रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोकस अब इस साउथ की तरफ है, दक्षिण भारत की तरफ है। उत्तर भारत की तरफ से उन्होंने पूरी तरह से जान लिया है कि यहाँ अब भाजपा की स्थिति बहुत कमजोर है, दशा ठीक नहीं है। और इसलिए क्योंकि साउथ इंडिया के अंदर उन्हें लग रहा है कि वहाँ भाजपा को कहीं ना कहीं सीटें मिल सकती हैं, लेकिन क्योंकि भाजपा की जो रीति नीति है उसका भली भांति सबको मालूम है। साउथ इंडिया के लोग जो हैं वो सुशिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, वो जाति धर्म पर मतदान नहीं करते और वहाँ की संस्कृति ही ऐसी है। और उत्तर भारत की जो कल्चर है, संस्कृति है, इससे वो अधिकतर जो साउथ इंडियन लोग हैं, दक्षिण भारत के लोग हैं, वो नावाकिफ हैं। और इसलिए जो उत्तर भारत के जो नेतागण हैं, अगर वो साउथ इंडिया में जाकर अपना चुनाव प्रचार करते हैं तो उनके लिए ये एक बहुत ही बड़ी मुश्किल होती है, मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और यही कुछ मोदी जी के साथ भी हो रहा है, क्योंकि उनका जनाधार तो पहले से ही दक्षिण भारत में नहीं है और उत्तर भारत में उनकी स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी है। क्योंकि 10 साल के लंबे समय के अंदर जिस प्रकार यहाँ हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाई गई और महंगाई और बेरोजगारी के बहुत बड़े मुद्दे हैं, और जो जुमले उन्होंने गढ़े सुनाए और उनसे कहीं ना कहीं लोगों के सुन के ये जुमले कान पक चुके हैं, अब वे दोबारा सुनने को तैयार नहीं है। उनका कहीं ना कहीं जो क्रेडिबिलिटी है मोदी जी पर वो खत्म हो चुकी है, अब भरोसा नहीं रहा है। और देश के अंदर लोकतंत्र है, जिस प्रकार लोकतांत्रिक संस्थाओं को कुचला गया, उनका दुरुपयोग किया गया, ईडी, सीबीआई, आईटी का जिस प्रकार दुरुपयोग किया गया, विपक्ष को खत्म करने की साजिशें की गई और सरेआम जो है गुंडागर्दी और तानाशाही दिखाई दी। और आज भी मणिपुर एक जीता जागता नमूना है, जहाँ पर कोई कानून व्यवस्था नहीं है, जंगल राज है। वहाँ जो डबल इंजन की सरकार है, वहाँ हाथ धरे बैठी है, वहाँ कुछ भी नहीं किया जा रहा। वहाँ आगजनी की घटनाएं रोजमर्रा की बात हो चुकी है। वहाँ का जो जीवन है एकदम थम सा चुका है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री जब मणिपुर के अंदर बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उत्पीड़न किया जाता है, निर्वस्त्र घुमाया जाता है, तो उस पर मोदी जी की खामोशी कुछ कहती है। और लोग जो हैं उनको ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा है कि मोदी जी की वास्तव में ही ये जो बातें हैं, वादे हैं, सब झूठे हैं, जुमले हैं। और अब जो नई गारंटी दी जा रही है तो इस गारंटी की भी गारंटी दे रहे हैं। तो इस प्रकार की ये झूठी बेकार की बातें हैं, जुमले हैं, इस बात का आम लोगों को पता चल चुका है और लोग मोदी जी की किसी भी बात पर लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। जिस प्रकार 2004 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, और जब 2004 के आम चुनाव हुए तो उस समय भी शाइनिंग इंडिया का नारा दिया गया था। ये लोक लुभावन नारा जो है, इसे लोगों ने सिरे से नकार दिया, खारिज कर दिया और भाजपा को पराजय का मुंह देखना पड़ा। और उसके बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 10 वर्षों तक केंद्र की सत्ता पर काबिज रहे और उनके कार्यकाल में बहुत अच्छे सुधार हुए। अर्थव्यवस्था भी हिंदुस्तान की जो है उसमें बहुत सुधार हुए और तकनीकी शिक्षा का भी बहुत विकास हुआ और लोगों का जीवन खुशहाल था। लेकिन 2014 में जब मोदी जी बड़े बड़े समझबाग दिखाकर सत्ता पर काबिज हुए, देश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई और लोगों के सामने हर वक्त झूठ परोसा गया। जो मीडिया है उस पर कब्जा कर लिया गया। जो हिंदुस्तान के अंदर जितने भी जो अखबार हैं, पत्रिकाएं हैं,
उन पर भी मोदी जी का ऐसा प्रभाव और दबाव रहा कि उन्होंने भी मोदी जी के प्रचार में, मोदी जी की वाहवाही में कसीदे गढ़ने शुरू कर दिए और मोदी जी की जो एक झूठी ऐसी एक महामानव की तरह की एक छवि बना डाली और इससे लोगों को भ्रमित किया गया। लोग इस प्रकार की जो मीडिया की, नेशनल टेलीविजनों की खबरें सुन सुनकर उन्हें मोदी जी पर और भाजपा पर भरोसा हुआ और 5 साल ही नहीं, लगातार 10 वर्षों तक आम लोगों ने उन पर भरोसा किया। लेकिन उस पर जो सामने निकल कर आया वो ये कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए भाजपा ने ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। मनी बिल के जरिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए 8.25 अरब का चूना लगाया। देश के जो खजाना था, आम लोगों का पैसा जो उद्योगपतियों के बांटा गया और यहाँ से बहुत सारे उद्योगपति विदेश भाग गए, उनको वापस नहीं लाया गया और ब्लैक मनी को वापस लाने की बड़ी बड़ी बातें की गई थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। न कोई ब्लैक मनी वापस आया, न वो भगोड़े ही वापस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ला सके। और जो सेना है, सेना के बारे में मोदी जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सेना को बहुत ही अच्छे ढंग से सुसज्जित किया गया और देश के अंदर ही हथियारों का निर्माण शुरू हो गया। लेकिन सच्चाई तो दोस्तों ये है कि जो सेना के असला एम्यूनिशन पर जो खर्च होता था उसके बजट में कटौती कर दी गई है। और जैसा कि आपको मालूम है, अग्निवीर योजना है जो 4 वर्ष के लिए उसमें भर्ती होती है, तो आप बिल्कुल अच्छे से सहज तरीके से आसानी से समझ सकते हैं कि जब अग्निवीर योजना लाएगी जिसमें केवल एक सैनिक 4 वर्ष की ही देश के लिए सेवाएं दे सकता है और इससे पहले 20-25 साल 30 साल की सर्विस होती थी, नौकरी होती थी सेना के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि उन्हें पेंशन भी दी जाती थी, उन्हें DATA वगैरह भत्ते वगैरह भी दिए जाते, उनके बच्चों की शिक्षा पर, दवाई वगैरह हर चीज़ पर खर्च सरकार जो खर्च वहन उठाती थी। लेकिन अब जो अग्निवीर योजना शुरू की गई उसमें बेरोजगारी को फैला दिया गया। आधे राजस्थान के अंदर जो बड़ी शौकिया तौर पर और देश की सच्ची देशभक्ति के लिए सेना के अंदर लोग जाते थे, ये परंपरागत एक तरह का रिवाज था यहाँ के लोगों के अंदर। और अग्निवीर योजना के बाद वे सभी युवा निराश हो गए जब उनके हाथ से ये नौकरियां छीन लगी। तो आप कह सकते हैं कि इस बार भी अब की बार 400 पार का नारा लगाया जा रहा है और 2004 के अंदर शाइनिंग इंडिया का नारा लगाया गया था। और इस प्रकार के जो बड़े बड़े स्लोगन नारे दिए गए उनमें कोई दम नहीं था, वे बिल्कुल निराधार थे। और अब लोगों को पता चल चुका है और कहीं ना कहीं जनता जो है, देश की जनता जनार्दन सब कुछ जानती है और सिरे से भाजपा को नकार रही है। और इसी प्रकार की हर तरफ से जानकारियां सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप नेशनल टीवी चैनलों को देखें, पत्र पत्रिकाओं को देखें, बड़े बड़े अखबारों को देखें, तो उनके अंदर तो केवल और केवल भाजपा की और मोदी जी की ही महिमा और उसका महिमा मंडन किया जा रहा है, भाजपा का प्रचार किया जा रहा है। तो ये जनता अब जान चुकी है और इसीलिए कहीं ना कहीं भाजपा को इन चीज़ों का पता चल चुका है और धुआंधार प्रचार किया जा रहा है। लेकिन जनसभाओं के अंदर लोग बाग नहीं पहुंच रहे हैं और भाजपा अति बौखलाहट में है और उन्हें कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि 2024 में हैट्रिक लगाना अब बहुत मुश्किल हो रहा है। क्योंकि भाजपा या तो इतिहास के बारे में, कांग्रेस का इतिहास, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार फैलाया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, देश का बेड़ा गर्क कर दिया, और या फिर आगे की बात करेंगे 2047 तक भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ जाएगा। भारत विश्व गुरु बन चुका है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी भारत की, इस प्रकार के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन हकीकत पर, धरातल पर ऐसा कुछ भी कहीं भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा और इस बात से लोगों को पता चल चुका है, सच्चाई सबके सामने है। और अभी 6 चरण का चुनाव बाकी है और अब आगे आगे देखिए होता है क्या। तो साथियों, यह हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। और हमारे इस हिट न्यूज़ टीवी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें
इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।